हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा कृष्ण भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और भगवान इन कथाओं को सुनने का पुण्य फल आप सभी भक्तों को प्रदान करें। तो आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा और इसके बाद सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा, जिसे सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट हो जाते हैं। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। आज हम माघ मास महात्म्य के 27वें अध्याय के पाठ का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम गंगा जल की महिमा एवं प्रेत के उद्धार की कथा सुनेंगे, जिसको सुनने मात्र से दोनों लोकों में महान सुख की प्राप्ति होती है। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि पथिक ब्राह्मण प्रेत से सारस के कहे हुए वचन सुनाने को कहता है। तब प्रेत सारस और वानर की पूरी कथा सुनाता है। तब पिशाच उस ब्राह्मण को बताता है कि एक समय इसी जंगल में सरोवर के किनारे वह विश्राम कर रहा था कि तभी एक सारस का जोड़ा उड़ता हुआ आया और सारस ने पानी पिया और वहीं खड़े खड़े सो गया। तभी वहां एक बंदर आया और उसने सारस के पैर को कसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से सारस जाग गया और धैर्य के साथ उस बंदर से बोला कि हे बंदर, तुम बिना अपराध के मुझे इतनी पीड़ा क्यों देते हो? तुम तो श्रेष्ठ प्राणी हो, मुझे छोड़ दो। तब बंदर उसे छोड़ देता है और सारस से अपने पूर्व जन्म का वृतांत पूछता है। तब सारस बताता है कि तुम पूर्व जन्म में राजा थे, तुमने प्रजा को कष्ट देकर बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, इसीलिए तुम नरक में फेंके गए। अब तुम बंदर बने। इस पर बंदर ने पूछा कि परंतु तुम पक्षी कैसे बने? तब उसने कहा कि मैं पिछले जन्म में तुम्हारा राज पुरोहित था। तुमने ब्राह्मणों को दान देने के लिए अन्न के ढेर लगवाए थे और मैंने राज पुरोहित होने के नाते ब्राह्मणों को थोड़ा थोड़ा सा अन्न दान देकर बाकी सारा अन्न स्वयं रख लिया था। भविष्य में हम दोनों हंस बनेंगे और उसके बाद हम मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे। यह सुनकर बंदर मोह रहित होकर वहां से चला गया। प्रेत बोलता है कि यह संवाद सुनकर मेरे भी सारे शोकों का नाश हो गया। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत। प्रेत बोला, हे द्विश्रेष्ठ, एक गांव में यज्ञ कराने वाला पारियात्र कुल का ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराने से ब्रह्म राक्षस हुआ था। हमारी संगति में वह 8 वर्ष तक रहा। उसकी हड्डियों को उसके पुत्र ने इकट्ठी करके गंगा जल के कनखल तीर्थ में डाल दिया। गंगा जी के प्रभाव से उसी क्षण वह दुखदायी राक्षस योनि से मुक्त हो गया। इसी कारण गंगा जल की बड़ी अद्भुत महिमा है। मैंने यह प्रत्यक्ष देखा है। बड़ी बड़ी पीड़ाओं से व्याकुल अब मैं अपने प्रेतत्व को दूर करना चाहता हूँ। इसी कारण मैं आपसे गंगा जल मांगता हूँ। पहले जो मैंने तीर्थ में पाप किए और बड़े बड़े दान लिए हैं, उसका कोई प्रायश्चित नहीं किया था। इसी कारण मुझे भूखे प्यासे को विंध्य पर्वत पर रहते हुए सहस्त्र वर्ष बीत गए। यह सब कथा मैंने तुमको कह सुनाई। हे धार्मिकों में श्रेष्ठ, इस समय आप जल दान देकर कंठ में आए मेरे प्राणों को संतुष्ट कीजिए। प्राणियों को प्रेत रूप में जीना बड़ा दुर्लभ है, परंतु प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार से शरीर की भी रक्षा करनी चाहिए। कुष्ठ इत्यादि रोगों से ग्रस्त भी शरीर त्याग करने से इच्छा नहीं करते। देव द्युति जी ने कहा। ऐसा उस प्रेत के वचन सुनकर वह पथिक ब्राह्मण विस्मित हुआ और प्रेत पर कृपा करता हुआ मन में विचार करने लगा कि संसार में पाप तथा पुण्य के फल अवश्य प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। यदि संसार में ऐसा ना होता तो देव, दानव, मनुष्य, जीव, जंतु अनेक योनियों के जन्म व मरण से अनेक व्याधियों से पीड़ित बालक और वृद्धजन, अंधे, कुबड़े, धनी, निर्धन, पंडित, मूर्ख आदि के लोक में रचना कैसे होती है?
इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय मार्ग से धन इकट्ठा किया है वे ही धन्य हैं। भूमि, रत्न, स्वर्ण, गौ, धान्य, गृह, हाथी, घोड़ा, ग्राम, अन्न, फल, जल, कन्या, औषधि, छत्र, जूता, माला, पंखा आदि त्रिलोकों में सुख पहुंचाने वाले को अवश्य ही दान करना चाहिए। जो सत्पात्र को दान देते हैं वे ही अपना हित करते हैं। जीवन में दान दिया हुआ पदार्थ ही स्वर्ग में प्राप्त होता है और वही भोगा जाता है। उस धर्मिष्ठ कार्पटिक के ऐसे वचन सुनकर प्रेत आर्त होकर फिर बोला, हे पथिक, मुझको मालूम हो गया है कि आप अवश्य ही सर्वज्ञ हैं। आप जीवन का आधार मुझे जल दीजिए। इस प्राण दान में अविलंब मत कीजिए। प्रेत के वचन सुनकर पथिक ने न्यायपूर्ण वचन कहा कि हे प्रेत, सुनो, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। उन्हीं के लिए मैं तीर्थराज से यह जल लाया हूँ, जो बीच में ही तुमने गंगा यमुना के संगम के जल को मांगा है। तब यह विचार करके कि प्राणियों की प्राण रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, अतः तुझे जल देकर तथा तेरी प्राण रक्षा करके माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। यही मनुष्य धर्म की शुद्ध विधि मुझको प्रबल जान पड़ती है। सब धर्मों का सार तथा सभी धर्मों को जानने वालों को यह चाहिए कि वे तन, मन, धन से दूसरों का उपकार करें। परोपकार से उत्पन्न हुआ पुण्य 100 यज्ञों के तुल्य है। परोपकार के लिए दधीचि ऋषि ने अपने प्राण तक दे दिए थे। लोमश ऋषि ने कहा, ऐसा कहकर उस धर्मिष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उसकी प्राण रक्षा के निमित्त उस प्रेत को गंगा यमुना के संगम का जल दे दिया। प्रेत ने प्रीति पूर्वक उस जल को पिया और अपने मस्तक पर मार्जन किया। उसी क्षण वह प्रेत शरीर को त्याग कर दिव्य देहधारी हो गया। इस बड़े आश्चर्य को देखकर उस केरल प्रेत ने कहा, अरे, त्रिवेणी के जल के बिंदुओं से यह प्रेतत्व से मुक्त हो गया। मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो गंगा जी के जल को महादेव जी अपने मस्तक पर क्यों धारण करते। जो अचिंत्य शक्ति वाला गंगा जी का जल तिल मात्र भी पीता है वह देवता अथवा गंधर्व हो जाता है। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को तथा स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जी के जल में तर्पण करते हैं तो नरक में रहने वाले पितृ लोग स्वर्ग में जाकर ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जी के समान अन्य कोई दूसरा मुक्ति प्रदाता नहीं है। हे पथिक, तुम आयुष्मान हो, तुम धर्म से विमुख कभी मत होना। तुमने मेरा गंगा जल के दान से तुरंत उद्धार कर दिया। लोमश जी बोले, ऐसा कहकर वह केरल पिशाच उस पथिक को आशीर्वाद देकर स्वर्ग को चला गया और वह पथिक संगम के जल की महिमा कहता हुआ फिर से जल लेने के लिए उसी रास्ते से प्रयाग को चला गया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजा दिलीप, इस प्रयाग महात्म्य को सुनकर तथा मुनि को नमस्कार करके वह माघ मास में प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में स्नान करके पापों से छूटकर पिशाच शरीर से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण करके द्रविड़ देश के राजा होकर भक्ति पूर्वक सबसे द्वेष छोड़कर भगवान नारायण की स्तुति करता हुआ, जिसकी गंधर्वों ने स्तुति की और स्वर्ग की स्त्रियों ने पंखा झला, उत्तम विमान में चढ़कर इंद्रपुरी को किया। हे द्विज श्रेष्ठ, यह इतिहास पुण्य, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा मोक्ष का देने वाला और दुर्गति का नाश करने वाला है। अब मेरे साथ ये कन्याएं और आपका पुत्र तथा तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग में चलकर ऐसा पुण्य फल का देने वाला माघ स्नान करें, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहां जाने पर ये परस्पर शाप से शापित हुए पिशाच पिशाची शाप मुक्त होंगे। वशिष्ठ जी बोले कि इस प्रकार लोमश जी के मुख कमल से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर उन्हीं के साथ उन लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। इति श्री माघ मासे सप्तविंशः अध्याय संपूर्ण। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए हैं।
यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर जी ने कहा, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुस्तेज वैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। वास्तव में ना तुमने यक्षों को मारा है और ना यक्षों ने तुम्हारे भाइयों को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं, तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञानवश स्वपन के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। हे ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम संसार पाश से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पाश का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य हैं। हे प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसीलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। हे ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर मांग लो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामति ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्रीहरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इडविडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहां रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य, क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त शक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न, ब्राह्मण भक्त, दीनवत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान ही मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से, पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का श्रय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव जी ने इसी तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वपन और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जनाने महल, सुरमय विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान करके इंद्रियों को विशुद्ध अर्थात शांत किया। फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। उसके बाद मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया और उसी विराट रूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद अश्रुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी नहीं रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते हुए देखा।
वह अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था कि मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनकी चार भुजाएं थी, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। उन्हें पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जानकर ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर अचानक खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान हैं, ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए खड़े रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। सुनंद और नंद कहने लगे कि हे राजन, आपका कल्याण हो। आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया है। हम उन्हीं निखिल जगन नियंता शरण पाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तऋषि भी वहां तक नहीं पहुंच सके। वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए, आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। हे प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हो। हे आयुष्मान, यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर मांगलिक अलंकार आदि धारण किए। बद्रिकाश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम करके स्वर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण करके उस पर चढ़ने के लिए वह तैयार हो गए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुंदुभी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी जैसे ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हुआ। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा? हे विदुर जी, नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही है। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। रास्ते में जहां तहां विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार करके सप्त ऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष कभी नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसके निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। उसकी महिमा देखकर देव ऋषि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में
वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। नारद जी ने कहा था कि इसमें संदेह नहीं, पति प्रायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उसे भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। अहो, वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सुतेली माता के वाग बाणों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही वश में होते हैं। ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्षों की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, वह मैंने तुम्हें पूरा पूरा सुना दिया। साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला, बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसे श्रवण करने वाले को शील आदि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं, उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं, उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनस्वियों का मान बढ़ाता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल ब्राह्मण आदि द्विज जातियों के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रावण नक्षत्र, तिथिश्रय, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवत विषयक अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले जाते हैं। हे गुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे शौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृतांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना शुरू किया। विदुर जी ने पूछा, हे भगवत परायण मुने, ये प्रचेता कौन थे? किसके पुत्र थे? किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था? भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने 5 रात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रचेता गण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भगवत प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। हे ब्राह्मण, उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज्य सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांतचित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में ही और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो गया था। इसीलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न, आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था।
सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को भी वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं। इसीलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमिपुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की प्रिय भार्या के गर्भ से पुष्पाण, तिग्मकेतु, ईश, उर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पाण के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्य दिनम और सायं ये 3 पुत्र हुए। दोषा के प्रदोष, निशित और व्युष्ट ये 3 पुत्र हुए। व्युष्ट ने अपनी पत्नी पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चक्षुष नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नर्वला से पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्यवान, रित, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिबी और उल्मुख ये 12 सत्वगुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राज ऋषि अंग नगर छोड़कर चले गए। हे प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को शाप दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा ना रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा? राज दंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्म दंड का प्रयोग किया? प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा पालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार ना करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। हे ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें बताइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। श्री मैत्री जी ने कहा, हे विदुर जी, एक बार राजऋषि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा कि राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घी आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है। आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? श्री मैत्री जी कहते हैं, ऋत्विजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा कि हे सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे और ना सोम पात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए कि ऐसा क्या अपराध हुआ है मुझसे? सदस्यों ने कहा कि राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो। इसीलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे।
जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आवाहन किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋत्विजों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडाश नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने के हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुआ। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याचकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसीलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्ट वेन धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हिरणों की हत्या करता। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता था। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा की, लेकिन वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे कि जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते, जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाला चिंता मोल लेनी पड़े और घर की दुखदाई हो जाए। ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचाएगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है और कुपूत घर को नर्क बना देता है, इसीलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। इस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम नहीं, इस प्रकार चुपचाप इस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं। यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृद गण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं भी पता नहीं लगा, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहां जो मुनिजन एकत्रित हुए थे, उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के ना मिलने का वृतांत सुनाया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाली भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राज्यासन पाने पर वेन आठों लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा होकर रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान
पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन ना करे। अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के कारण इसको पालना पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। हे तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसीलिए हे वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, हे महाभाग, अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्रादि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते हैं। हे राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोक, लोकपाल और यज्ञों के नियंता है। वे वेद त्रय रूप, द्रव्य रूप और तपः स्वरूप हैं। इसीलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। इसीलिए हे वीरवर, आपको यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। मुझे खेद है कि तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में ही। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुलटा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम ना करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाएं। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण
तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसीलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसीलिए हे ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गगामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसीलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात नहीं मानी। कल्याण रूप हे विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुए देखकर वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन की योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन श्री हरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है भला? इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट करके उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था। इसीलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वेन की शोकाकुला माता सुनीता मंत्र आदि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके अग्निहोत्र से निवृत्त होकर नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे कि आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसीलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सभी दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी धूल देखी और देखते ही देखते वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसा आदि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दिनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। फिर राजऋषि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मृत राजा की जांघ को बड़े जोर से मथा तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग खासकर भुजाएं बड़ी छोटी थीं, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के से रंग के थे। उसने बड़ी तीव्रता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषिद्ध अर्थात बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए उसके वंशधर निषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। इसीलिए वे गांव और नगर में ना टिक कर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देखकर और उसे भगवान का अंश जानकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायिनी अर्थात कभी अलग ना होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथन
विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की और अप्सराएं नाचने लगी। आकाश में शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितृ अपने अपने लोकों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्त रेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गऊ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट दिए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। हे विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फुहियां झरती रहती थी। वायु ने 2 चंवर, धर्म की कीर्तिमय माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती जी ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृतमय अश्व, त्वष्टा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गऊ के सींगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, आकाश के अभिमानी ध्यो देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्वादी ने नाचने, गाने, बजाने और अंतर ध्यान हो जाने की शक्तियां, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा 7 समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके बाद सूत, मागध और वंदी जन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। पृथु ने कहा, हे सौम्य सूत, मागध और वंदी जन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। हे मृदुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भर पेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, श्रेष्ठ पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके ना रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा? यदि यह विद्याभ्यास कराता तो इसमें अमूक अमूक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना की जाती। वह मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर सकते हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदनीय मानते हैं।
हे सूतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी प्रशंसा की जा सके। तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करवाएं। ओम नमो नारायणाय। तो आज की श्रीमद् भागवत कथा में बस इतना ही। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमिहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजन हारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहताप का सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।